वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसके सभी पापों का निवारण हो जाता है और वह मोह माया जंजाल से मुक्त हो जाता है। उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस साल एकादशी 8 मई यानी गुरुवार को है और उसी दिन आप सभी को व्रत रखना है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट में राधे राधे नाम की हाजिरी जरूर लगाएं। आइए जानते हैं कि इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी क्यों पड़ा। यह कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों में इसे पाने के लिए संघर्ष हुआ था। ताकत के बल पर असुर देवताओं से बहुत अधिक बलशाली थे। देवता चाहकर भी असुरों को नहीं हरा सकते थे। सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि वह मोहिनी रूप धारण कर असुरों का उद्धार करेंगे और अमृत वो उनसे लेकर देवताओं को पिलाएंगे। इस अमृत को प्राप्त करने के लिए ही श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत प्रदान किया। इसी कारण इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा। आइए एकादशी की कथा सुनते हैं। मोहिनी एकादशी की कथा। यह कथा कुछ इस प्रकार है। भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे था, जिस पर चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। उस राज्य में बहुत से विष्णु भक्त रहा करते थे, लेकिन उनमें धनपाल नाम का जो वैश्य था वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह परोपकार के कार्य किया करता था और लोगों की बहुत मदद करता था। उसके नगर में लोगों की सेवा के लिए पानी का प्रबंध किया, राहगीरों के लिए पेड़ लगवाए। उनके 5 बेटे थे, जिनका नाम क्या क्या था, जिनमें से उसके 5 पुत्र का नाम दृष्ट बुद्धि था। इनमें से दृष्ट बुद्धि पुत्र था वह पापी, अनाचारी और बहुत ही अधर्मी था। वह पाप कर्मों में हमेशा लगा रहता था। धनपाल उससे बहुत परेशान था। एक दिन तंग आकर धनपाल ने दृष्ट बुद्धि को घर से ही बाहर निकाल दिया। घर से बेघर और निर्धन होने पर उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं बचा था। चोरी चकारी से वह अपना गुजारा करने लगा, लेकिन धनपाल पिता की संतान होने के कारण उसे सब छोड़ दिया करते थे। दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में नहीं डालकर उसे नगर से ही बाहर कर दिया। एक दिन वह भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे कौंडिन्य ऋषि का आश्रम दिखा और वह वहाँ उसके पास चला गया। वैशाख का महीना था तो इसीलिए ऋषि गंगा में स्नान करके आए थे। उनके गीले वस्त्रों के कुछ छींटे उस गंगा जल के कुछ छींटे उस धृष्ट बुद्धि पर भी पड़ गए, जिसके कारण उसे थोड़ी बुद्धि आई और उन्होंने कौंडिन्य ऋषि को प्रणाम किया और कहने लगा, ऋषिवर, मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं, कृपया मुझे इसकी मुक्ति का मार्ग जरूर बताएं। ऋषि कौंडिन्य को दृष्ट बुद्धि पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत किया करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा और जो तुमने पाप कर्म किए हैं उन सब का भी निवारण हो जाएगा। इस प्रकार इस व्रत को विधिपूर्ण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्य के भागी बन जाओगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि दृष्ट बुद्धि को बताई और मोहिनी एकादशी के दिन ऋषि के बताए गए अनुसार विधि विधान से दृष्ट बुद्धि ने व्रत किया और विष्णु भगवान का पूजन अच्छे से किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप रहित हो गया। उसने जो पाप कर्म किए थे उन सब का निवारण श्री हरि विष्णु ने किया। जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर श्री विष्णु धाम को चला गया। जैसे प्रभु श्री हरि विष्णु ने दृष्ट बुद्धि पर अपनी कृपा की और उन्हें अपने धाम बुला लिया, वैसे ही कहानी सुनने वाले और कहने वाले पर भी ठाकुर जी अपनी कृपा बनाए रखें
और उन पर भी मोहिनी एकादशी के दिन अपनी कृपा बरसाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को हमारी यह कथा सुनने में अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और श्री हरि विष्णु की कृपा बनाए रखने के लिए कमेंट में राधे राधे नाम की हाजिरी जरूर लगाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप सब पर भी ठाकुर जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। श्री हरि विष्णु हर दिन आप पर अपनी कृपा बरसाते रहें। राधे राधे।